नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां पे हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, जहां पे बात करते हैं जनता के हित की। तो जनता के हित से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है शिक्षा। तो आज इस वक्त मैं गाजियाबाद के इंग्राहिम इंग्लिश मीडियम स्कूल में मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ यहाँ की प्रिंसिपल मिसेस मोहिनी सैमसन मौजूद है। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। थैंक यू। विधानसभा चुनाव का माहौल है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वक्त कोई भी सरकार आए, लेकिन सबसे पहले जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है, सबसे पहले उसमें सबसे पहला नाम शिक्षा का आता है। तो आपको क्या लगता है, उस हिसाब से शिक्षा के प्रति काम होता है? हमेशा कमी रहती है, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी सरकार के लिए। कोई भी आए उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ासतौर से यूपी में। और हमेशा गुंजाइश बहुत रहती है शिक्षा में इम्प्रूवमेंट की, स्पेशली चेंजिंग सिनारियो में। आजकल जो कोरोना का चैलेंज है और बाकी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी के चैलेंज हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट दैट अ गवर्नमेंट हैज़ टू अचीव, एनी गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है कि पहले से लेके अब तक अगर बात की जाए तो शिक्षा का जो स्तर है वो गिर रहा है कि उठ रहा है? किसी मामलों में गिरा है और किसी मामले में उठा है, क्योंकि हालात बदलते हैं, तो हमारी शिक्षा को उसी के साथ एडजस्ट करना है। डेफिनेटली नंबर ऑफ़ स्कूल्स, हमारी संस्थाएं बड़ी हैं, लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन उसी तरह से इम्प्रूव हुई है कि नहीं, ये अलग बात है। दूसरा, हमको ये रियलाइज़ हो रहा है कि स्किल एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, वोकेशनल एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या वो वोकेशनल क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल रही है कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली बहुत सारी संस्थाएं आई हैं, बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन क्या वो नीड जो है, ज़रूरत है, वो फुलफ़िल हो रही है? वो एक अलग चैलेंज है। हिंदुस्तान को नैतिकपूर्ण शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा नीतियों की ज़रूरत है। हाँ, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बिल्कुल है। हमारा ना कॉन्ट्रास्ट है देश में। हमारे देश में इतना रिच कल्चर है, संस्कृति हमारी रिच है, हमारा संस्कार इतने हैं, लेकिन क्या वो बच्चों को ट्रांसफ़र होते हैं? जो मॉडर्नाइजेशन है, क्या उसमें पेरेंट्स के पास उतना वक्त है कि वो अपने बच्चों को वो सारे संस्कार दें? क्या हमारे फैमिलीज़ बिखर नहीं रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं? जो दादा दादी नाना नानी के साथ रहते थे और जो वो सिखाते थे, अब तो सिंगल यूनिट फैमिली है। तो संस्कार हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह सब बच्चों को। ओके, व्हाट यू लाइक टू से अबाउट प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, किसी की ख्वाहिशें होती हैं कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को प्राइवेट में चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता या आपको क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं? आई डोंट थिंक अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं। मैं 30 साल से ज़्यादा से पढ़ा रही हूँ और मैंने तो अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ते हुए देखा है। सो जितना प्राइवेटाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, लेकिन हमारा वेलफेयर स्टेट है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब्स, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। चाहे कैसे भी करें, प्राइवेटाइजेशन से करें, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू करें, बट इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो कम हुआ है, आपको लगता है? ये तो हालात पे डिपेंड करता है। जैसे अभी कभी इकॉनमी नीचे जाती है और वो वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, तो इकॉनमी शायद, तो जॉब्स भी श्रिंक हुए हैं, कोरोना टाइम्स में जॉब्स श्रिंक हुए हैं, तो डेफिनेटली ये तो है। लेकिन पिछले 2-3 महीने से बहुत उम्मीद है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब हम स्कूल्स में देखते हैं फ़ीस का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना पहले था, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ, डेफिनेटली इकॉनमी इज़ लिम्पिंग बैक। शिक्षा में जो काम, शिक्षा के प्रति जो जितना भी काम सरकार ने किया, आप उन सभी कामों से सहमत है? क्योंकि कोरोना काल का समय था, जो बंदोबस्त किए गए थे जिस तरह से, तो आपको क्या लगता है वो भली भांति हुए थे? ये तो एक ऐसी चीज़ थी जो कभी किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं करी थी। हम लोग के लिए एक बिल्कुल नया चैलेंज था। जैसे टीचर्स के लिए नया चैलेंज था, कभी हम लोगों ने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था और हैंड होल्डिंग करनी पड़ी, एकदम से हमें चेंज करना पड़ा, वैसे ही गवर्नमेंट को भी करना पड़ा। तो आई थिंक ट्रायल एंड एरर रहा है दोनों के लिए, टीचर्स स्कूल्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तो कहीं हमने बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और कहीं कहीं नहीं हुए हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स में या जहाँ पेरेंट्स के पास डिवाइसेस और इंटरनेट कनेक्शन थे, वहाँ एजुकेशन ठीक रही, बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि रिग्रेशन तो हुआ है वहाँ पर भी, क्योंकि जो क्लासरूम का एक्सपीरियंस होता है वो अलग बात है। लेकिन कितने लाखों बच्चे जिनके पास वाईफाई कनेक्शंस और डिवाइसेस नहीं थे, वो तो महरूम रह गए। जो गरीब बच्चे थे वो तो बेचारे रह गए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली सरकार या जो सरकार है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? आई रियली कांट से दैट। मुझे नहीं लगता कि
किसकी आएगी, मुझे दोनों इक्वल कंपटीशन लग रहा है, एंड आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। ये बहुत अच्छी बात। क्या लगता है समय के बदलते हुए देखते हुए, आपने समय से यहाँ पर हो, आपको क्या लगता है कि जो राजनीति में कोई बदलाव आया है, राजनीति से प्रगतिशील राजनीति की ओर राजनीति ने कदम रखा है? डेफिनेटली एक चीज़ मुझे जो कमी महसूस होती है, पहले लोग पॉलिटिक्स में आते थे देश सेवा के लिए, लेकिन आज बहुत सारे कैलकुलेशंस करके आते हैं कि उनके पहले उनको क्या बेनिफिट मिलेगा पॉलिटिक्स में आने से, और फिर देश सेवा बाद में आती है। लेकिन ये सब नहीं है, कुछ लोग सच में हैं जो जेन्युइनली देश सेवा के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमको अपना समय देने के लिए, हमसे इतनी डिटेल में हमसे बात करने के लिए, हमको समझाने के लिए। तो ये थी प्रिंसिपल मिसेस मोहिनी सैमसन, जिन्होंने हमसे शिक्षा के ऊपर बहुत सारी बात की, हमसे राजनीति के ऊपर बहुत सारी बात की। तो देखते हैं क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे, असल नतीजे तो हमको तभी पता चलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।